हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। आज हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले से ही जीके के कुछ क्वेश्चन नोट रखे हैं, तो आज पहला जो क्वेश्चन है आज की क्लास का वो क्या है, पिच ब्लेंडी किसका अयस्क होता है। अगर आपके पेपर में आ जाए कि पिच ब्लेंडी किसका अयस्क होता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रेडियम हो जाएगा। ठीक है, रेडियम का अयस्क होता है क्या, पिच ब्लेंडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, कार्नवार्न लीनियस। कौन है, कार्नवार्न लीनियस दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमोनियम क्लोराइड का घोल, क्या पूछ रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का घोल होता है, क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। नेक्स्ट शीतलीकरण, क्या आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीतलीकरण में कौन सा तत्व होता है। शीतलीकरण में नाइट्रोजन तत्व होता है। कौन सा, नाइट्रोजन तत्व होता है। नेक्स्ट है पोलांग भाषा विकसित हुई। तो पोलांग जो भाषा है वो किस सन में विकसित हुई, आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आपका ऑप्शन में 1972 यानी कि 1972 होगा। तो आपको कुछ नहीं, आंख मीच के 1972 में टिक कर देना है अगर पूछे कि पोलांग भाषा कब विकसित हुई या किस सन में विकसित हुई है। नेक्स्ट आ जाता है बैकबोन संबंधित है। बैकबोन किससे संबंधित है, तो इंटरनेट। ठीक है, किससे, इंटरनेट से बैकबोन संबंधित है। नेक्स्ट आ जाता है वेब अस्तित्व में आया था। जो वेब है वो अस्तित्व में कब आया था, तो वेब अस्तित्व में आया था, कहाँ से आया था, अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है। क्या, कौन सी अक्रिय गैस, अगर अक्रिय गैस के बारे में पूछ ले तो ये समझ लीजिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती, तो आर्गन। ठीक है, कौन सी, आर्गन दोस्तों अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट कौन सी उपधातु है जो आर्सेनिक है। कौन सी उपधातु है जो आर्सेनिक है। ठीक है, ये हमारी पहली स्लाइड हो गई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो दोस्तों आपने उसको नोट कर लिया होगा। ये हमारी आज की सेकंड स्लाइड है। तो सेकंड स्लाइड का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था, किसकी, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं। तो पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था है उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। नेक्स्ट आ जाता है पुष्पों का अध्ययन। देखिए अध्ययन आपके पेपरों में आते हैं, पुष्पों का, फूलों कहते हैं, जानवरों का, जीवों का। ठीक है, तो अनेक प्रकार के अध्ययन पूछे जाते हैं और जैसे आपके पेपर में आ गया कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो एंथोलॉजी। ठीक है, क्या, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है और पेपरों में पूछे भी जाते हैं अध्ययन के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगों को कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडियो तरंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियो तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंगों को रेडियो तरंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि परमाणु होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है, परमाणु उदासीन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ये आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न में रख लेना है कि प्रोटॉन की खोज कब हुई थी, किसने की थी, सॉरी, रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी, रदरफोर्ड ने। और ठीक उसी के बाद है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। किसने की थी, चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। ठीक है, तीनों एक साथ ही एक जगह पर आपको मिल गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है तपेदिक रोग किसके कारण होता है या किससे होता है। ठीक है, तपेदिक रोग आपका जीवाणुओं से होता है। किससे होता है, जीवाणुओं से। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का उत्तम स्रोत है आंवला, संतरा और खट्टी चीज़ें जितनी भी होती हैं आपकी विटामिन सी से भरी होती हैं। ठीक है, उत्तम स्रोत क्या है, सबसे खट्टी चीज़ आंवला होती है। ठीक है, उसके बाद संतरा भी। ठीक, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे दोस्तों हमारी नेक्स्ट थर्ड स्लाइड आ चुकी है। तो थर्ड स्लाइड में क्या है, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे पेपर में पूछे गए हैं और आपको उसमें जो दिक्कत हुई है वो आज के बाद दिक्कत खत्म होने वाली है। जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय, क्या, नालंदा विश्वविद्यालय स्तंभ बनवाया किसने। तो अगर नालंदा विश्वविद्यालय के लिए दो प्रश्न बनते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया किसने और ध्वस्त किया किसने। तो नालंदा पहले तो बनवाया किसने, तो वो कुमारगुप्त ने, गुप्त काल में कुमारगुप्त में अपने काल में नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। ठीक है, और ये नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया। ठीक है, अगर मेन ये इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, क्या है, इंपॉर्टेंट दोनों ही क्वेश्चन है, ये ध्वस्त किसने किया और बनवाया किसने। तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में आना ही आना है। ठीक है, तो ध्वस्त किसने किया
और बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया। ये बख्तियार खिलजी था कौन असल में? तो बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का सेनापति था। ठीक है, कि कौन था? मोहम्मद गौरी का सेनापति, जिसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, वही मोहम्मद गौरी। तो बख्तियार खिलजी उसका सेनापति था। उसी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया और बनवाया कुमारगुप्त में। नेक्स्ट आ जाता है गंगई कोड कहाँ जाता है? सॉरी, कहा जाता है, कहाँ नहीं, कहा जाता है। तो गंगई कोड किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को। किसे? राजेंद्र प्रथम को गंगई कोट कहा जाता है। ठीक है, किसे? राजेंद्र प्रथम को। नेक्स्ट आ जाता है भारत का आइंस्टाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख लीजिए ये। ठीक है, जितना भी टिक कर दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है नागार्जुन को। तो नागार्जुन फिल्म इंडस्ट्री वाले नागार्जुन को मत समझ लीजिएगा, ये नागार्जुन हमारे इतिहास के आइंस्टीन है। ठीक है, इतिहास के एक महान व्यक्ति हैं जो, और ये फिल्म इंडस्ट्री वाले नागार्जुन तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को, और भारत का मिल्टन, क्या? भारत का मिल्टन बोतल जो आती है बस वही वाला मिल्टन ना समझिएगा भैया, अलग मिल्टन है, वो अलग मिल्टन। तो भारत का जो मिल्टन है वो किसे? अश्वघोष को। नेक्स्ट ईरान का नेपोलियन। तो ईरान का नेपोलियन, जैसे भारत का नेपोलियन है तो भारत का नेपोलियन कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। और ईरान का जो नेपोलियन है नादिर शाह। कौन है? नादिर शाह। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है समुद्र। जल्दी से बताइए कि जिस तरीके से ईरान का नेपोलियन नादिर शाह है, उसी तरीके से भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, जल्दी से कमेंट करिएगा। और जो कमेंट करता है, जिसको नहीं पता उसको हम अपनी क्लास में बताते हैं। ठीक है, लास्ट में बताते हुए जाते हैं। जल्दी से कमेंट जरूर करिएगा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। कौन था? हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। नेक्स्ट आ जाता है जो गुप्त काल था दोस्तों। गुप्त काल में क्या हुआ? कुछ सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो उन जो सोने के सिक्के थे उन्होंने उसका नाम रखा। जैसे अपने यहाँ जो सिक्के चलते हैं वो हम लोग रुपया बोलते हैं, अपने जो मनी चलती है उनको, पर जो उन्होंने सिक्के चलाए थे समुद्रगुप्त में, जो गुप्त काल के सिक्के थे, जो सोने के सिक्के थे, उनके नाम रखे गए थे। क्या? रूपक और दिनार। क्या? रूपक व दिनार नाम रखे गए थे। जैसे दिनार कहीं की मुद्रा का नाम है। बताइए दिनार जो है वो किस कंट्री की मुद्रा है? दिनार किस कंट्री की मुद्रा है, ये भी आप लोगों को बताना है कमेंट करके। जल्दी से फटाक से बताते जाइए। नेक्स्ट आ जाता है विक्रम संवत। ये संवत लिखा है। ठीक है, क्या है? विक्रम संवत प्रारंभ में, क्या है? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब हुआ? किस सन से हुआ? तो 58 ईस्वी में ईसा पूर्व से विक्रम संवत स्टार्ट हो गया था। क्या हो गया था? विक्रम संवत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व। ठीक है, कोई कष्ट, किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुरंत आइए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, फटाक से। तो आगे देखते हैं दोस्तों, हमारी फोर्थ स्लाइड जो है वो क्या कहती है? वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड से ही भरी हुई है। ठीक है, वो भी आप अगली 3 जो आई हैं उससे ही इम्पॉर्टेंट है उसी तरीके से। तो पहला प्रश्न क्या है? गुप्त काल की जो राजकीय भाषा है। तो गुप्त काल, देखिए गुप्त काल काफ़ी प्रचलित काल था। ठीक है, और काफ़ी अच्छा जो काल रहा है वो गुप्त काल का ही है। ठीक है, मौर्य काल से भी अच्छा गुप्त काल ही रहा है। तो गुप्त काल जो है, गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या है? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत, जो आज तक किसी को जल्दी अल्ले पल्ले नहीं पड़ती। समझ रहे हैं ना? तो हमें भी नहीं पड़ी और शायद आपको भी नहीं पड़ी होगी कि संस्कृत भाषा काफ़ी टफ है। हिंदी से भी टफ भाषा क्या है? संस्कृत भाषा। तो गुप्त काल की वो राज की ही भाषा, समझ रहे हैं? वो राज की, जैसे कि अपनी राज की हिंदी भाषा है, उसी तरीके से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, जो देखिए हमने पहले बताया था कि जो स्वर्ण युग था, पहले देख लिए भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कौन है? गुप्त काल। और गुप्त काल में ही सोने के सिक्के चलाए गए थे, जिनका क्या नाम था? रूपक। ठीक है, क्या बताया था मैंने? रूपक और दिनार। क्या? रूपक और दिनार। नेक्स्ट आ जाता है विष्णुगुप्त का अंतिम शासक। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक अगर पूछ लिया जाए तो कौन हो जाएगा? विष्णुगुप्त। और पूछा गया है ये क्वेश्चन विष्णुगुप्त का अंतिम शासक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वर्धन साम्राज्य। अब भैया वर्धन साम्राज्य का जो संस्थापक था, यानी कि जो उत्तराधिकारी था, जो पहला उत्तराधिकारी था वो कौन था? पुष्पभूति। कौन था? पुष्पभूति, यानी फूल के समान। ठीक है, और नेक्स्ट उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पुष्पभूति वंश का जो
संस्थापक था वो कौन था? नरवर्धन। ठीक है, कौन था? नरवर्धन। तो वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्पभूति और पुष्पभूति वंश का संस्थापक नरवर्धन। नेक्स्ट है, रिलेटेड क्वेश्चन है एक दूसरे से, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो जो सबसे पहले मूर्तियों का जो निर्माण हुआ दोस्तों, कहाँ? कुषाण काल में हो गया था। कब हो गया था? अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं, आराम से पेन उठा के आँख मीच के क्या करना है? कुषाण काल में टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मंदिर का निर्माण हुआ। तो मंदिरों का निर्माण भी हमारे गुप्त काल में ही होता है। ठीक है, मंदिर का निर्माण भी गुप्त काल में ही दिखाया गया है। नेक्स्ट है दशमलव प्रणाली का जन्म। जो दशमलव है वो भी गुप्त काल में ही, इसीलिए हम स्टार्टिंग से बोला, अभी हमने बोला कि गुप्त काल एक ऐसा मौर्य काल से भी अच्छा काल माना गया है। ठीक है, तो सबसे अच्छा काल ये काल गुप्त काल ही माना गया। तो गुप्त काल में सोने के सिक्के, ठीक है, मंदिर का निर्माण और दशमलव प्रणाली का भी निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? दशमलव प्रणाली का निर्माण भी हुआ है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग फिर। तो आज हम लोग 5वीं स्लाइड में आ चुके हैं। तो 5वीं स्लाइड हमारी क्या कहती है? 5वीं स्लाइड में पहला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के नाम का। ठीक है, तो हर्षवर्धन के भू राजस्व दर थी। तो हर्षवर्धन की भू राजस्व दर भैया कितनी थी? 0.167। 0.167 क्या थी? राजस्व दर थी। किसकी? हर्षवर्धन काल की। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा जाता है कि पल्लव वंश का संस्थापक, पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। कौन था? सिंह विष्णु। आराम से बोलिए, सिंह विष्णु, याद हो जाएगा। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। और साथ ही क्वेश्चन और पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। वो कांची रे कांची वाला जो गाना है उसी में कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। कहाँ है? कांचीपुरम हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने बोला था कि गुप्त काल एक सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है, उसी तरीके से चोल काल में एक मूर्तियों का वो मूर्ति बनाई गई थी। कौन सी? नटराज की मूर्ति। तो नटराज नृत्य के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो इसलिए नटराज की जो मूर्ति वो किसने? चोल वंश ने बनवाई थी, चोल काल में बनी थी। ठीक है, चोल काल में नटराज की मूर्ति बनी थी। इंपॉर्टेंट याद करिए। और अभी एक क्वेश्चन था कि मूर्तियों का एक क्वेश्चन और था, तो वो उसको भी याद रखना है और आपको ये चोल काल का भी याद रखना है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। क्या है? राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? दंती दुर्ग है। कौन है? दंती दुर्ग। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी अगर पूछ ले तो मान्यखेत। कौन सी? मान्यखेत है, खेट। ठीक है वो दोस्तों, मान्यखेट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, चालुक्यों की राजधानी अगर पूछ ले कि चालुक्यों की जो राजधानी थी वातापी थी और बादामी थी। ठीक है, दो प्रकार के चालुक्य थे, दो चालुक्यों के स्थान थे, एक वातापी एक बादामी। तो उसी तरीके से उनकी दो राजधानियां पड़ गई, एक चालाक्य वातापी और दूसरी बादामी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों से ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। वैसे चालुक्यों को 2-3 भागों में बांटा गया, पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन दोनों से ही बनते हैं। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग क्लास आपको मिलती रहे।